जब बच्चे रोते हैं तो पत्थर दिल अफराद भी मोम हो जाते हैं और माँ बाप की हालत देखने वाली होती है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे माशरे में हर तरफ ऐसे दरिंदों का राज है जो कमसिन बच्चों का खून भेड़ियों की तरह तलाश कर रहे हों और बच्चे डर के मारे भागते हुए उनसे पनाह मांग रहे हों। मजलूम माँ बाप अपने बच्चों के तड़पते हुए जिस्म उठा रहे हों और कानून थक हार कर कहीं बैठ गया हो। इंसान को हैवाने नातिक यानी बोलने वाला जानवर भी कहा जाता है, मगर हमारे माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हैवाने नातिक कहलाने के भी मुस्तहिक नहीं, इसलिए कि उनकी नज़र में हैवान तो क्या इंसान की भी कोई इज्जत नहीं। अगर यकीन नहीं आता तो देख लीजिए कि ऐसे लोगों के हाथों एक बच्ची के साथ क्या सलूक। सांगलाइल के नवाही इलाके यूसुफवाला के चक नंबर 37 का रहायशी मोहम्मद रियाज मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। एक माह कबल उसका बेटा 6 साला समरान और 5 साला बेटी हिना घर से खेलने के लिए खेतों में बनी हवेली में चले गए, जिसके बाद उनका कुछ पता न चला। 3 घंटे बाद बच्चों की माँ शाइस्ता बीबी उन्हें ढूंढते हुए हवेली में आ गई। बच्चों को वहाँ मौजूद ना पाकर वहाँ काम करते हुए अपने खावंद के भतीजे सदाम हुसैन से बच्चों के बारे पूछा तो उसने कहा कि बच्चे यहाँ नहीं आए। इस दौरान हवेली के एक कमरे में खून बिखरा देखकर शाइस्ता ने पूछा कि खून कहाँ से आया है, तो सदाम ने घबराकर वहाँ से दौड़ लगा दी, जिस पर शाइस्ता ने शोर मचा दिया। खेतों में काम करते लोग जमा हो गए और सदाम को पकड़ लिया। सद्दाम वहाँ से किस लिए भागा और उसने क्या इंकशाफ किया, आइए जानते हैं। बच्चों की गुमशुदगी का इल्म होने पर उनका बाप भी वहां आ गया। गांव के लोगों ने सदाम से सख्ती से खून के मुतालिक पूछा तो उसने इंकशाफ किया कि बच्चे खेलते हुए हवेली में आए थे। इस दौरान उस पर शैतान सवार हो गया और उसने 6 साला समरान के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसे खेतों में फेंक दिया, जबकि 5 साला हिना को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसका गला काट डाला था, जिसके बाद बच्ची की लाश हवेली के ही एक कमरे में घड़ा खोदकर दफन कर दी थी। मुलजम की निशानदेही पर खेतों से हाथ पांव बंधे समरान को बाजियाब करवाया गया, जबकि पुलिस को भी इतला कर दी गई। बच्चों की मां ने फलक शिकास्त चीखे मारकर रोना शुरू कर दिया। साडा कोई रिश्तेदार नहीं, भावे भतरीआ ही सी, सानू अपनी भांजी नालों वध के कोई रिश्तेदार नहीं है। सानू कोई भरा दी जरूरत ना सानू भतरीए दी जरूरत है। असीं अपनी भनेवी दा सिर्फ इंसाफ मंगने, इंसाफ लैना लैके रहना। तुहाडे अगे बस साडी सिफारिश होई, असीं अपनी भनेवी दा इंसाफ लेना चाहुंदे हां। बच्ची की लाश मिलने पर पुलिस की मौजूदगी में शहरियों ने मुलजिम के साथ क्या सलूक किया, आइए देखते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजिम की निशानदेही पर कमरे में दबाई गई बच्ची की लाश निकाल ली। बेटी की लाश देखकर वालिदैन बेहोश हो गए, जबकि गांव के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में मुलजिम को जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे अदमुआ कर दिया। ताहम पुलिस ने उसकी खलासी करवाकर गिरफ्तार करके बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है, जबकि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम को जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। मुलजिम सदाम हुसैन को 2 दिन बाद गिरफ्तार करके तो उसे आला कत्ल बरामद किया, तो उसका DNA टेस्ट करवाया। DNA टेस्ट करवा के उसको गुनहगार करार पाकर जो है जुडिशल भिजवाया, उसका चालान मुरतब हो गया है। बच्ची की हलाकत पर उसके वालिदैन और अहले इलाका का क्या मुतालबा है और वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मां लाश से लिपट कर रोती रही। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मां का कहना है कि मुलजिम को सरेआम फांसी दी जाए। मेरी बेटी ना जिन्ने भी इस तरह किया है सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी के तख्ते ते लटाया जाना चाहिए। मेरे दिल नूं फिर सुकून होना है जिन्ना चिर ओनू फांसी ना जुड़े, मेरी उन्ना चिर जान नहीं राम च। मेरे साई नूं 7-8 साल हो गए टीवी के, मैं अपने बच्चों नूं पता नहीं किस तरह पाल दी सा।
मुलजम की गिरफ्तारी के बाद उसके घर वालों ने मकतूला के बाप को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां देना शुरू कर दी। मकतूला के बाप का कहना है कि मुलजम उसका सगा भतीजा है और उसका भाई अब उसे जान से मार देने की धमकियां दे रहा है। हुकूमत इसका नोटिस ले। मेरे ते अर्जे अजी शहबाज शरीफ साहब ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਅਸਲਾ ਮੈਂ ਟੰਗਿਆ ਵੇਖਾਂਗਾ उन्ना चेर मेरा नहीं दिल ठंडा। मकामी रिहायशियों का कहना है कि मुलजम को जल्द अज जल्द इबरतनाक सजा दी जाए वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। 5-6 साल की बच्ची के साथ जो जिनसी दरिंदगी हुई है और उसके बाद उसका गला काट दिया गया है, मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और उस मुलजम को ऐसी कड़ी सजा देनी चाहिए कि इबरत का निशान बन जाए। मेरी खादमे आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, अपील है कि इसको इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्म ना कर सके इलाका भर में। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसका कोई तदारक अच्छे अंदाज से करे, अच्छे अंदाज से इनको सज़ा मिल जाए जो भी जुर्म करता है बंदा, लेकिन इंसाफ के साथ, ताकि ये दूसरों के लिए इबरत हो और आइंदा ये वाक़यात ना हो। 4.5 साल बच्ची जिसके साथ ये वाक़या किया है और जाति की है, उसको अगवा किया है, फिर उसको कत्ल करके उसकी गर्दन काट के ज़मीन में दबा दिया है, ऐसे लोगों को तो कुफरे करतार तक पहुंचाना चाहिए। मकतूला के वुसा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, मुलजम को कैफे करतार तक पहुंचाया जाए और वुसा को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर नवाज तबस्सुम के साथ आमिर शहजाद, समा, सांगला। बच्चों के साथ होने वाली ज्यादती के वाक़यात अब तो हद से तजावुज़ कर चुके हैं। काश हुकूमत इस सिलसिले में कुछ कर सकती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर हो तो शहरी कहाँ जाएं? रावलपिंडी और उसके मज़ाफ़ात के शहरी आजकल किसके रहमो करम पर हैं? आइए देखते हैं। रावलपिंडी का इलाका टेक्सला और गिरदो नवाह के इलाके अगवाकारों के चुंगल में शहरी तावान देकर अपने प्यारों को बाजियाब कराने लगे। वो बेटे से पैसे, अच्छा नहीं हम सब कुछ बेच के आपको बरामद कर लेगा, अब चोरों से छुड़वा लेगा। तो फिर उसी तरह वो 40 दिन के बाद उससे बात बन गए और उसको तावान दिए और फिर हमारा बेटा छुड़वाया। अगवाकारों के कब्जे में मौजूद 4 साला मासूम शाहजेब के रोने की आवाज सुनकर उसका बाप इबादत करना भी भूल गया। वालिदैन शाहजेब की चीजें देखकर गम से निढाल हो जाते। पहले कोई मैं बोला बच्चे बच्चे शाहजेब 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 2 बात किए, फिर खामोश रहे, उसको एकदम रोना शुरू कर दिया। मैं नमाज पढ़ के नमाज को मेरे से ये भी याद नहीं आया जो मैंने 2 रकात पढ़ा है या 3 रकात पढ़ा है। परेशानी इतना परेशानी था जो यकीन करो मेरा पूरा ख़ानदान और पूरा भाई जितना बलदी वाला सब गम में था। शाहजेब के बाप ने बरादरी के लोगों से उधार इकट्ठा करके अगवाकारों को तावान अदा किया। हमने इधर से भाइयों से दूसरी बरादरी वाले से कुछ पैसा ले लिया, 10 लाख पूरा कर दिया है, वो भी राजी नहीं था। सवाल ये है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे अगर नाकाम हो जाएं तो वो कहां जाएं? क्या वो अपने आबाई घर बेचकर कहीं और महफूज मुकाम पर चले जाएं? अगर हमारे साथ हुकूमत ताउन नहीं करेगा तो हम महफूज नहीं करता, अपना ज़मीन बेच के औलाद बेच के कोई और जगह जाएगा जो महफूज जगह तो नहीं है, क्या करे? अगवा के दौरान असलहे की रेल पेल देखकर बेखबर बच्चा शायद पिस्तौल को खिलौना समझ बैठा और उसने रिहाई के बाद सबसे पहले बाप से पिस्तौल दिलाने का मुतालबा किया। उसने देखा है इसलिए से बोलते उसके साथ पिस्तौल था, हम जो पिस्तौल थे हमारे लिए भी इस तरह पिस्तौल
ले लो जो हम भी देखें। माहिर नफ्सियात के मुताबिक बच्चे का पिस्तौल लेने का मुतालबा उसके जहन पर वाकया के बाद रूनुमा होने वाले असरात का नतीजा है। छोटे बच्चे की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब वायलेट होती है तो वो ऑब्वियसली उसकी बड़े होने तक उसके साथ रहेगी, उसकी पर्सनालिटी में। यही चीज़ एक लर्निंग की एक प्रिंसिपल है ये, कि जो आप देखते हैं आप उसी चीज़ को सीखते हैं, और फिर उसको छोटे बच्चे, इसको हम कहते हैं कि वो रोल मॉडल्स को देख के मॉडलिंग करते हैं, वो उसी तरीके से उस चीज़ को एक तरह से आप कह सकते हो कि कॉपी करते हैं। शाहजेब को सिर्फ अगवा नहीं किया गया बल्कि तावान ना देने की सूरत में और क्या कहा गया, आइए देखते हैं। अगवाकारों ने शाहजेब के रिश्तेदारों को उनका मतलूबा तावान अदा न करने पर भयानक नताइज की धमकियां दी। बोलते हैं अगर तुम बच्चा चाहता है तो पैसा जल्दी जाओ। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम बच्चों को 2 टुकड़ों में ना करके आपके दरवाजे पे फेंक देंगे। कभी वो कहते थे हम इसका हाथ काट के आपके दरवाजे पे फेंकते हैं। पुलिस ने अगवाकारों तक पहुंचने के बावजूद उनके खिलाफ ऑपरेशन के लिए नन्हे शाहजेब के रिश्तेदारों की इजाजत तलब की। एसपी साहब ने और SHO साहब ने मुझे ये कहा कि अब हम बिल्कुल इनको जो है ना जी हम इन पे ऑपरेशन अगर करें तो हम कामयाब हो सकते हैं, तो इसमें आपकी राय जो है ना वो ख़त्मी है। तो मैंने अपने भाइयों से जब मशवरा किया तो सब ने यही राय दी कि हमारा मकसद जो है वो अपने बच्चे से है, अगर वो बच्चा जो है जिंदा सलामत वापस आ जाए ये सबसे बेहतर चॉइस है। नवंबर 2014 में 17 साला शेर खान को असलहा की नोक पर अगवा कर लिया गया था, जिसे कई हफ्ते के बाद तावान अदा करके बाजियाब कराया गया। मार्केट के ऊपर कराटो का क्लब है, वहाँ पे 7 बजे आता था कराटो खेलने के लिए और 9 बजे उनका छुट्टी होता था। तो वहाँ से जब उस्ताद ने छुट्टी दी, नीचे जैसा आया तो उसके ऊपर क्लाशिनकोव पे रखा है और पिस्टल रखा है। 4-5 आदमियों ने अपनी गाड़ी में डाल दिए और ले गए। सऊदी अरब से चंद दिनों की छुट्टी पर आने वाले उमर नवाज को दिसंबर 2014 में तावान के लिए अगवा किया गया। ईशा की नमाज दोनों ने इकट्ठे पढ़ी, वो गाड़ी पे बैठ के कह रहे मैं जा रहा हूँ घर में मोटरसाइकिल पे आना। तो तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था रात का, वहीं से अगवा हुआ है। फिर हम घर आए कि घर कह रहे वो नहीं आए, फिर फ़ोन मारे कि दोनों नंबर बंद थे। अगवा बराए तावान की वारदातें कोई नई बात तो नहीं, ये बात किसने कही, आइए देखते हैं। मुकामी सियासतदान के मुताबिक अगवा बराए तावान की इन वारदातों का सिलसिला नया नहीं है। ये टिक्ला में अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से ये वारदातें मुसलसल होता जा रहा है। अभी ये रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इस बच्चे के हवाले से, टिक्ला में पहला वारदात नहीं है, इधर कई वारदात हो चुका है, कई रोज़मर्रा के ये बन चुका है। पुलिस के मुताबिक शाहजेब के अगवाकारों को पकड़ लिया गया है। मुल्जमान आदि मुजरिम है, लेकिन अगवा बराए तावान के सिलसिले में ये उनकी पहली वारदात थी। ये तावान के बाद तो एक लड़का अख्तरियात और उसकी बीवी हाजरा, ये 8 दिन उन्होंने अपने पास रखा उसको, तो 8 दिन के बाद डीलिंग हुई है उनकी। तो ये बंदे हमने तो पकड़ लिए। एक बंदा जो है फ़याज़ुल हक भागा हुआ है, इंशाल्लाह उसको भी हम पकड़ लेंगे। ये इनकी बच्चा अगवा करने की पहली वारदात थी। तो ये पर्स वगैरह और मोबाइल वगैरह छीनने की वारदातें पहले भी करते रहे। मगवियों के रिश्तेदारों का कहना है कि असल मुजरिमों को पकड़कर इनको सख्त तरीन सजा देना ही इस मसले का वाहिद हल है। मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को भी तरजीह में रखें। ये जो है वो जराइम पेशा अफराद ही नहीं बल्कि ये रियासत को बर्बाद करने वाले अनासर भी हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के कुर्बो जवार में अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के जिम्मेदार इदारों की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात जैसे इलाकों के शहरी अगवा बराए तावान से महफूज नहीं तो दूसरे शहरों के रहने वाले अफराद कैसे महफूज करार दिए जा सकते हैं?
इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।